गुस्सा लोगों के अंदर है। ठीक है, जब आप हर किसी को दीवार के साथ लगाना चाहते हैं या हर किसी को दीवार में चुनना चाहते हैं, मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो देखिए वो चीज कहीं ना कहीं उसकी वो फ्रस्ट्रेशन वो चीज निकलती है। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी हुआ। मैं कहता हूं शेख हसीना बड़ी एक प्रोग्रेसिव किस्म की लेडी रही है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन एक चीज उन्होंने, जो कि मैं खत्म कर देता हूं, कि देखिए आप जिस तरीके से हमारे यहां आज हर किसी को कॉर्नर किया जा रहा है अपने अलावा, सेम लाइक दैट वहां पे भी होता था, जिसको मर्जी कहते जी फांसी चढ़ा दो, जिसको मर्जी फांसी चढ़ा दो। देखिए आप उसका अगर कोई क्राइम है, वो बनता है कि उसको आप फांसी की सजा दे दे, बिल्कुल दे दे। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक हो, किसी भी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगलों को आप मैदान से साइड पे कर दें, तो ये गलत होता है और इसका रिजल्ट कहीं पे भी होगा वो गलत ही आएगा। लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब आप कहाँ चले गए थे? लोग आपको ढूंढ रहे थे और मेरे ख्याल है कुछ बच गया था खाने से, आप वो खाने चले गए थे, है ना? हाँ, देखा मैंने, सही बात। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि कुछ खाने में रह गया जो डॉक्टर साहब खाने चले गए। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर भारत के रिलेशंस ठीक हो गए इलेक्शंस के बाद बांग्लादेश के साथ, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान के भी रिलेशंस ऐसे ही रहेंगे या हमारे यहाँ से फिर कोई टेंशन शुरू हो जाएगी बांग्लादेश के साथ? पहली बात तो ये बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान और भारत वर्सेस बांग्लादेश तो होना ही नहीं चाहिए। अगर भारत के रिलेशनशिप बांग्लादेश से अच्छे हैं तो पाकिस्तान के क्यों खराब हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, पाकिस्तान के भी अच्छे होने चाहिए, बांग्लादेश के भी अच्छे होने चाहिए, सबसे सबके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमारे से अच्छे हैं तभी अच्छे रहेंगे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान दुश्मन रहेंगे। नहीं, देखिए फखर भाई ने अभी कहा कि 71 में आप अलग हुए, आप मिले कब थे ये मुझे नहीं पता। अलग आप हुए 71 में, मगर आप मिले कब ये नहीं पता। मेरे ख्याल से आपको मिलाने का एक ही कंसेप्ट है, वो इस्लाम। अदरवाइज आपको कोई मिलाया नहीं, ना आप मिले हुए थे, क्योंकि आप नेशनलिटी के आधार पे तो मिलना नहीं चाहते ना। एक बंगाली पंजाबी से नहीं मिल रहा है, एक पश्तून बंगाली से नहीं मिल रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट है वहां पे, भाईचारा। बड़ी अच्छी बात है कि मैं पाकिस्तानी स्कॉलर से सुनता हूँ कि हिंदुओं ने बड़ी तशद्दुद करी है, इसलिए जी 2 नेशन थ्योरी आ गया, इसलिए जी हम अलग हो गए हिंदुओं से। ठीक, तशद्दुद करा है जो इनका वर्ड है। उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हिंदू ने कोई जिनोसाइड किया, हिंदुओं ने किसी मुसलमान को मारा। पार्टीशन के समय वाला बात छोड़ दो, जो दोनों तरफ से एक दूसरे को मार रहे थे। उसके पहले एज ए रूलर हिंदू कभी थे ही नहीं, मुसलमान उनके अंडर में नहीं थे, मगर एक तशद्दुद हिंदू ने किया जिसकी वजह से मुसलमान अलग हो गए। वो तशद्दुद तो रिटन है, हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किया, मगर 40, 45, 50 साल में तशद्दुद भुला दिए गए। अगर भुला दिए गए, अब रिलीजन के नाम पे वो एक हो रहे हैं। तो अगर ये रियलिटी है कि तशद्दुद हुआ और उसको भुलाया जा सकता है, आपकी किताबों में आपने तो बंगालियों को वैसा नहीं पढ़ाया, बांग्लादेशियों को जैसा आपने हिंदुओं को पढ़ा रखा है अपनी किताबों में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि भाई रिलीजन या कोई हिंदू है इसलिए दोषी नहीं है, कोई मुसलमान है इसलिए दोषी नहीं है। मैं थ्योरी पे विश्वास ही नहीं करता। मेरा कन्विक्शन है इस दुनिया में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के कई कारण है, उनमें से एक मुख्य कारण है ये रिलीजन, स्पेशली जो ये मानता है कि मैं सही हूं और बाकी सब गलत है। इसने ऐसा माइंडसेट बनाया है जो माइंडसेट नफरत करता है अपने अलावा किसी और से। ये एक सच्चाई है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। और भी रीजंस हैं दुनिया में परेशानियों के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सोल रीजंस हैं। There are other reasons, other doctrines also which have created this fault line in the world, but religion एक बहुत मेजर कारण है दुनिया में मार काट और नफरतों का। कौन दोषी है कौन नहीं ये मैं नहीं जानता, मेरा काम ये नहीं है, मगर मैं रिलीजन को दोषी पाता हूँ। हो सकता है वो सनातन दुश्मन सनातन दोषी हो सकता है इस्लाम दोषी हो सकता है क्रिश्चियनिटी दोषी हो सकता है जुडाइज्म दोषी हो, मुझे नहीं पता कौन दोषी है, मगर है रिलीजन फॉर श्योर। तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे बांग्लादेश के साथ रिश्ते कैसे हो जाएंगे। बांग्लादेश के साथ रिश्ते भारत की, क्या आप ही बता रहे थे, फखर भाई बताते कि लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया था। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाकई में हमने उनको सरेंडर कर दिया कि जाइए आप खुश रहिए। किस लिए? हमने टेरिटरी का एक्सचेंज किया, उनको ज्यादा टेरिटरी दी। आप खुश कर पाए? नहीं कर पाए, और ना आप कभी खुश कर पाएंगे।
देखिए एक पाकिस्तानी ताड़ से कह देता है अरे यार मुसलमानों को उसकी जगह दे दो, उनका देश अलग दे दो, मगर कभी वो हिंदुओं को उसका देश अलग देने को तैयार है? यहूदियों को दे दो पैलेस्टाइन में अलग देश, दूसरों की टेरिटरी तो ले लो, अपनी 1 इंच दो। तो जी नेतन्याहू दुष्ट है, सब दुष्ट है, लेकिन जी औरंगजेब जो है वो तो वली था, जो वो है जिसने ओटोमन एम्पायर की जिसने वो रखी थी जी, सैयद सलाउद्दीन अयूबी, वो बड़ा जी जिगरा वाला आदमी था, उसने लोगों को मार के एम्पायर बना दिए। तो जो दूसरा एम्पायर बनाया तो वो दोषी है, वो दुष्ट है, वो बदमाश है, लेकिन हम खुद एम्पायर बनाए तो हम जी दलेर हैं, शेर के बच्चे हैं जी हम। ये जो डबल स्टैंडर्ड है इससे दुनिया तो नहीं चल पाएगी। तो मेरा फिर से कहना है बांग्लादेश और भारत के संबंध कभी अच्छे नहीं हो सकते सोशल टर्म पे, जब तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सेक्युलरिज्म का जो थॉट प्रोसेस है उससे नहीं गुजरते, जिससे जुडाइज्म भी गुजरा, जिससे क्रिश्चियनिटी भी गुजरी, उससे इनको गुजरना होगा। एज अ इंडिविजुअल कोई 1-2 लोग जा सकते हैं उस प्रोसेस से। सेक्युलरिज्म से मेरा सिंपल सा मतलब यह है कि जब वो ये कहने लगे कि सब ईश्वर सही हैं और सभी को जो है वो अपने ईश्वर से पर्सनल लेना देना है, देश आपका जो है वो उस हिसाब से नहीं चलता, अपनी कल्चर को आइडेंटिफाई करना, अपने फेस्टिवल्स को आइडेंटिफाई करना, अपने लैंग्वेजेस को, अपनी प्रैक्टिसेस को, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस कहते हैं। तब तक आप बहस करते रहेंगे, आप ये कहते रहेंगे जी इसका रीजन जी बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन क्यों खराब हुए जी, उसका रीजन ये था कि शेख हसीना वहां इतने साल तक रूल की। मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ में आया कि चलिए अगर फटीक था वो चली गई, चेंज कर दिया, रिश्ते अच्छे हो जाते, बात खत्म हो गई थी। फिर ये अभी यहाँ तक कहाँ चल रहा है कि जी हम बांग्लादेश, हम 7 सिस्टर तोड़ देंगे, हम इसको तोड़ देंगे, हम ये आ जाएंगे, और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश की नेवल टीमें और आर्मी की टीमें और ये सब मिल रही हैं। ये सब का क्या लेना था? अगर आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नाराजगी थी, गवर्नमेंट आपने चेंज कर दी, नाराजगी शुड हैव गॉन, बट वो तो नहीं हुआ ऐसा, वो तो कहीं और ही जा रहा है टेंजेंट। अगर आपकी नाराजगी हसीना साहब से थी और मोदी साहब की गवर्नमेंट से थी, मोदी से पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर भारत को दोषी क्यों दिया जा रहा है? ऐसा कौन सा काम टेंजेंट भारत ने बुरा किया है जिसके अधीन में, अगर चलिए शेख हसीना से आपसी नाराजगी भी थी तो भारत ने ऐसा क्या बुरा कर दिया बांग्लादेश का? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इन सब चीजों का एनालिसिस की जब तक जड़ पे नहीं जाएंगे और हम ये सब चीजें कह देंगे जी, जैसे हमारे यहाँ पे आपको पता है क्या पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ क्या पढ़ाते हैं? बांग्लादेश या भारत पाकिस्तान क्यों 2 नेशन थी? ब्राह्मणों ने मुसलमानों का जी बहुत वो किया था, क्या नाम है, एक्सप्लॉयटेशन, वो उनको बहुत वो करते थे। ये कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, किताबों में पढ़ाते हैं हमारे यहाँ। तो अब आप ये बताइए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, कौन सा ब्राह्मण वहां पे मुसलमानों का वो कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन? तो ये जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, हम आई टू आई नहीं देखेंगे, देखिए गर्दनें कटेंगी, कोई गुस्से में आकर के मुझे मार देगा, वो बड़ा सेंसिटिव, तो मैं उस चीज से नहीं डरता। जिसको चाकू मारना है वो मारेगा, वो उसकी। अरे नहीं सर, क्या ऐसी बातें ना करें। जो बात सच है वो बोली जाएगी, वो आपको बुरी लगे, वो आपको कष्ट दे, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। कई लोगों की बातें हमें जो है वो हमारे जैसी नहीं होती। सेंसिटिव एरिया है भारतवर्ष में, सेंसिटिव एरिया, ऐसा मत बोलो। क्या बोलेंगे बताइए? तो ये मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जब तक न्यूट्रलिटी आएगी, जब तक वो एक बांग्लादेश अपने आप को अपनी हिस्ट्री। अरे नहीं सर, ऐसी बातें ना करें। हम दूसरा पैनलिस्ट कहाँ से ढूंढेंगे? हम तो किसी को जानते भी नहीं ज्यादा। मना रही है कि चाकू कोई मारी दे, तो यार वो बोल रहे थे यार कैसी पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम डरते नहीं है। और आपने तो यार बोल दिया नहीं मारी, दो एक पैनलिस्ट दूसरा ढूंढेंगे यार। आदमी अपना एप्रीहेंशन बता रहा है तो कह रही नहीं सर, अब तो आपकी, मेरे तो दिमाग में लगने लगा कि ये मैं बैठा हूं और हार टंगा हुआ है मेरी फोटो पे यार, इस तरीके का आपने। बताइए यार, अल्लाह से डरिए आप लोग। आप भी डरिए ना, जीवित बातें कर रहे हैं ना। मगर मैं तो सोच रही थी, जल्दी दिमाग दौड़ा रही थी, और कौन हो सकता है जो डॉक्टर साहब ने देखा जिसको बुलाया जाए? तो आप बताइए। नहीं, डॉक्टर साहब को क्यों कोई चाकू मार सकता है? कल अजमल खटक साहब, हमारे एक जो थे अवामी नेशनल पार्टी के एक बड़े बुजुर्ग
पॉलिटिशियन थे, कहते वो इंडिया में थे, राज कपूर साहब के हवाले से कल एक उनका डेथ एनिवर्सरी की एक तकरीब थी एकेडमी ऑफ लिटरेचर इस्लामाबाद में, मैं भी इनवाइटेड था पश्तून जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से। तो कहते हैं कि राज कपूर साहब बड़े मतलब खुशशक्ल आदमी थे, तो जैसे स्कूल कॉलेजेस में लोग तंग करते थे उसको, तो कहते हैं कि ये फुटबॉल के अजमल खटक साहब बड़े बड़े तगड़े प्लेयर थे, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। तो कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा लोगों में जैसे रोब दबदबा लगे, बड़े बड़े शरीफ से इंसान थे जो मैंने उनको देखा है, बड़े जबरदस्त किस्म के। मैं कहता हूँ वली खान बाबा के बाद अगर मैं किसी को वो करता हूं तो अजमल खटक साहब। तो कहते हैं कि उसने वहां पे कहा कि भाई अगर किसी ने मतलब राज साहब को कोई जिसे कहते हैं ना आंख उठा के देखा तो उसकी खैर नहीं है, तो कहते हैं उसके बाद बिल्कुल सुकून हो गया ना जैसे वो होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब को कोई आंख उठा के देखेगा तो हम वाकई में ना, वैसे ही लोग कहते हैं लेकिन मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाहता हूं, लोग कहते हैं ना आंख निकाल देंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि भाई इस तरह नहीं, मतलब डॉक्टर साहब विजा जिसे कहते हैं कि बड़े अच्छे इंसान है। बाकी उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या किसी और का क्या है, मैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे जबरदस्ती नहीं होती, दिस इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी के। अब मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, मैं डॉक्टर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई वो नहीं है कि अगर मैं डिसएग्री करता हूं तो मैं कहूं कि नहीं जी डॉक्टर साहब जिंदा क्यों है, या डॉक्टर साहब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करें तो कह रहे हैं कि फखर यूसुफजई क्यों जिंदा है। ये यही सबसे बड़ी गलती है। मैं थोड़ा सा पॉइंट पे आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने सेकुलरिज्म की बात की। डॉक्टर साहब हमने जब हम छोटे थे हम सेकुलरिज्म के हवाले से हम इंडिया की एग्जांपल्स देते। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने अगर सेकुलरिज्म के हवाले से कुछ पढ़ा या सीखा है तो वो हिंदुस्तान से। मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली, मुझे कोई अक्सर आप बात करते हैं ना कि यार ये इसके ऊपर आपका ईमान है, उसके ऊपर आपका ईमान है। मैं आपको यकीन करें कि मैंने वाकई ये चीजें नहीं पढ़ी हुई, न मुझे पढ़ाई गई है। मैं खैबर पुख्तनख्वा के स्कूल्स में पढ़ा हूं, फिर इस्लामाबाद आया हूं, यहां से कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ा हूं, वो मेरा इलाका, वहां जाता हूं, लेकिन मैंने मतलब पर्सनली मैंने नहीं, मेरे कोर्स के बुक्स में ये नहीं था। हाँ एक चीज हुआ करती थी, जो आपने टू नेशन थ्योरी की बात की, आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 4, तो वहां पे हमें बताया गया कि जी आपस में जो है इनका मसला जी किस चीजों पे चल रहा था जी, वंदे मातरम। यकीन करें मुझे आप भी याद है वो क्वेश्चन हम याद करते थे, रट्टे मारना जिसको कहते हैं। तो हम क्या करते थे, कहते जी इसके ऊपर कहते हैं कि बच्चे जो है ना ये पढ़े वो पढ़े, इसकी वजह से फिर फैसला किया गया कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। अब हम बच्चे थे, हमें क्या पता था कि यार ये क्या कहानी, और हमें तो ये भी नहीं पता था कि हिंदुस्तान के अंदर और कौन कौन से लोग रहते हैं। ये तो बाद में पता चला कि यार वहां पे तो 25 करोड़ मुस्लिम है, पता नहीं कितने करोड़ सिख हैं, इस तरह जैन है, जीव्स है, और पता नहीं बेशुमार किस्म के लोग हैं। सिर्फ हिंदू तो नहीं रहते हैं वहां पर, और भी 5-10 किस्म के लोग और रहते हैं। खैर वो बात बाद में समझ आई। तो सेकुलरिज्म के हवाले से ये बात आपने कहा जी पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, जी ताल्लुकात इसलिए नहीं हो सकते कि ये सेकुलरिज्म। देखिए डॉक्टर साहब आपके ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब कौन सी सेकुलरिज्म है वहां पर, वो तो 100% मुस्लिम कंट्री है, बल्कि सारे दुनिया के मुस्लिम जो है वो खाना काबा को जाके सजदा करते हैं, वहां पे जाके हज और उम्रे करते हैं, ठीक है। ये मामला मेरे ख्याल में अगर आपका ये पॉइंट है ना तो मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री हूं कि फिर बाकियों के साथ भी तो नहीं होना चाहिए। आपके यूएई के साथ क्यों डिफेंस डील होती है, नहीं होनी चाहिए थी ना। अगर ये वाला पॉइंट है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आपके कतर के साथ भी ताल्लुकात हैं, आपके अच्छे खासे लोग कतर में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, शायद दुनिया में और बहुत सारे कंट्रीज में भी होते होंगे, जॉब्स करते होंगे, कारोबार करते होंगे। लेकिन इन कंट्रीज में तो ऐसा लगता है कि बंदा कहता है कि या तो मैं हिंदुस्तान में हूं या लगता है कि मैं पाकिस्तान में हूं। यूएई की मैं बात कर रहा हूं, दुबई की खासतौर पर। तो देखिए सर ये वाली चीजें मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा ना जैसे कहते हैं कि दिल और दिमाग को खोलने की जरूरत है, मामला बिल्कुल सेट हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में मामला इनके दरमियान टू नेशन थ्योरी में क्या था या नहीं था, उससे हटकर अगर आज की हम बात करते तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हमारा झगड़ा जो है वो रिलीजन का है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा सर रिलीजन का नहीं है। फिर अफगानिस्तान के साथ तो हम शीरो शक्कर होने चाहिए थे, उनके साथ तो हमें 12 अक्टूबर 2025 को हमारा बॉर्डर बंद है उनके साथ। कोई न किसी को वीजा मिल रहा है, न यहां से कोई जा सकता है न वहां से कोई आ सकता है, ठीक है। ईरान के साथ भी हमारी कोई मतलब जंगो जदल नहीं होना चाहिए था, मिसाइल एक दूसरे को मारे चारे, चलो ठीक है 2024 में क्यों किया,
ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो मतलब मुस्लिम। अच्छा, अभी आपकी डील हुई मलेशिया के साथ। मलेशिया कौन सा मतलब जिसे कहते हैं कि वहां पे कोई 10% मुस्लिम रहते हैं और बाकी जो 70-80% है कोई और रिलीजन के, मेजॉरिटी वहां पे मुस्लिम्स हैं। इंडोनेशिया के साथ आपके इस तरह के वो हैं। तो सर इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स है। मेरा ख्याल है कि ये रिलीजन सेट कर मामलात है। ये मेरा जाती ख्याल है, आप बिल्कुल उसे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा मामला जो है वो मजहब की वजह से ये चीजें हो रही है या किसी और चीज की वजह से हो रही है। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, लास्ट कमेंट डॉक्टर मिश्रा आपका जी। नहीं देखिए, फकर भाई ने जो पॉइंट कही, पहली बात तो थैंक यू फकर भाई कि आप सामने वाले की आंतें निकाल लेंगे। आई एम हैप्पी एंड आई विल हेल्प यू। तो पॉइंट ये है कि लाइकवाइज आई आल्सो टेक यू एज माय फैमिली। देखिए ऐसा है कि ये जो कंपैरिजन फ्रेंडशिप की दी गई, रिलेशनशिप की दी गई, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। उसका कारण यह है कि सऊदी अरेबिया या यूएई या और भी इन तरह के देश ने हमारे यहाँ पे इस्लाम को फैलाने के लिए और वहाबी इस्लाम को खासकर फैलाने के लिए कश्मीर में बहुत पैसे झोंके हैं और हमने उनको बर्दाश्त किया। उन गवर्नमेंट्स ने उनको बल्कि वेलकम किया। देयर वाज अ टाइम। आज की डेट में जो आप रिलेशनशिप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हमारी, सारी मुस्लिम कंट्रीज ने आपका साथ दिया, हमारा कोई साथ नहीं दिया। सो पॉइंट ये है कि ये कह देना कि रिलीजन फैक्टर नहीं है। अगर रिलीजन फैक्टर नहीं है तो सऊदीया आपके साथ क्यों खड़ा हुआ वॉर में? उसको तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए था जो सच के आधार पर था। कश्मीर के मुद्दे पे ओआईसी को तो खड़ा होना चाहिए इंडिया के साथ कि भैया इंडिया हजारों साल से यहाँ पर है। और इराक के साथ सर क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ? इराक के साथ क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ सर? ईरान के साथ पिछले साल कोई क्यों खड़ा नहीं हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इराक के अगर ये वाला पॉइंट है तो वो भी तो इजराइल तो सबसे ज्यादा शायद इंडिया के साथ इतने नहीं है। इजराइल को तो पता नहीं लोगों ने क्या मतलब एक अलग सी पिक्चर बनी हुई है ना उसकी। मेरा ये कहने का मतलब, आपसे ये कह रहा हूं, इराक की लड़ाई ईरान के साथ हुई, वो उनकी सेक्टेरियन वायलेंस है, वो आपस में जाने, ठीक है ना। लेकिन जब आप ये समझ लीजिए कि इराक के साथ लड़ाई अमेरिका लड़ रहा था और इराक ने कुवैत के ऊपर चढ़ बैठे थे और वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत में वो लड़ाई हो रही थी 1992 में। बिल्कुल, तो जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में क्या तो नाम था जी, उसमें पॉइंट जो ये था कि अरब कंट्रीज के बीच में एक अरब आइडेंटिटी भी थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुद्दों को हम देखें, अगर हम कन्फ्लेट ना करें दूसरे इश्यूज के साथ, तो मुस्लिम कंट्रीज, ये खासकर अरब कंट्रीज ने किसका साथ दिया वॉर में? जब पाकिस्तान के स्कॉलर्स का खुद ये मानना है एवरी वॉर वाज स्टार्टेड बाय पाकिस्तान, तो वो आपके साथ क्यों खड़े हुए? बिरादर मुल्क के साथ इन सामने के होने के नाते खड़े हुए ना। पॉइंट ये है, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि आप एकदम रिलीजन के फैक्टर को डिस्काउंट कर दे, वो नहीं होता। जैसे अफगानिस्तान बाकियों के साथ भी अगर ये वाला फैक्टर अगर मैं कहता हूं कॉमन है सब में, तो व्हाई नॉट विद गजा के लोग, व्हाई नॉट विद कतर के ऊपर इजराइल ने हमला किया, मिसाइल मारे, व्हाई नॉट विद जिसे कहते हैं कि ईरान, व्हाई नॉट विद इराक, व्हाई नॉट विद सीरिया, व्हाई नॉट विद सूडान, व्हाई नॉट विद लीबिया? क्यों नहीं हुआ सर? ये तो रीसेंट पास। व्हाई नॉट विद अफगानिस्तान? ये साथ अफगानिस्तान है। जब, अच्छा ये बताइए, जब दो क्वेश्चन मेरे जवाब दीजिए। आपका क्वेश्चन है कि तब इन लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? जब IC-814 को एब्डक्ट किया गया, कांधार उतारा गया, उसको नेपाल में भी ये काम किया जा सकता था, काठमांडू एयरपोर्ट पे वही काम किया जा सकता था जो कांधार में किया गया। क्यों काठमांडू में ये जो एब्डक्टर थे, जो हाईजैकर्स थे, इन्होंने काठमांडू में वो काम क्यों नहीं किया? वो क्यों एयरप्लेन को लेकर के कांधार में आए? कांधार में उतरने दिया गया क्यों नहीं? आर्मी जो वो तालिबान की गवर्नमेंट थी वो इंडिया के फेवर में खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि आज की जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो शायद ऐसा करे ना करे, मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय की तालिबान गवर्नमेंट ने खड़ी हुई। वो उसका कारण क्या था? भारत का तालिबान से क्या दुश्मनी था? भारत का अफगानिस्तान से क्या दुश्मनी था? कोई दुश्मनी नहीं था। लेकिन वो IC-814 को उन्होंने सेफ रिफ्यूज दिया, उन्होंने नेगोशिएट करने के लिए जगह दी, मसूद अजहर को छुड़वा करके वहां लाया गया। तो आप अगर ऐसे कह देंगे कि कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने आपको बताया कि आपकी ही आर्गुमेंट है कि 800 साल तक, और या आपके बकौल तो 1000 साल तक भारतवर्ष पे मुसलमानों का राज रहा, उसके बाद अंग्रेजों का राज हो गया।
तो ये जो टू नेशन थ्योरी हो गई, यहाँ के अपने कन्वर्टेड लोग ये कब अलग हो गए? मैं अपने घर में कल मुसलमान बन जाऊं, मेरे भैया हिंदू हैं, तो वो मेरे भैया नहीं रहेंगे, मेरी सारी हिस्ट्री गायब हो जाएगी वहां से। तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो बिल्कुल गलत है। 56 जो OIC कंट्री बनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री बनी है ना, एक आलमे इस्लाम तो कहा जाता है ना, वो एक दूसरे की क्या पाकिस्तान की हेल्प सऊदी अरेबिया नहीं करता है, जितनी भी करे जो उनकी क्षमता है वो नहीं करते।